राजपूत समाज का नाम हर मोर्चे पर बुलंद करने वाले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्या होती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है राजस्थान की कानून व्यवस्था पर भी। और कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी है कि कई बार सिक्योरिटी मांगने पर, पंजाब से इनपुट आने पर भी सिक्योरिटी नहीं देना, क्यों ये लचरता की गई। 50 लाख का मुआवजा जब दिया जाता है तब तो एक दिन भी नहीं लगाया जाता, और 6 महीने से यहाँ पर सुरक्षा नहीं दी गई। इसको लेकर मेरे साथ में तमाम वो सारे लोग हैं जो मेट्रो मास अस्पताल के बाद जो संघर्ष किया जा रहा है उस संघर्ष को समर्थन दे रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी की नेत्री सरिता मित्तल जी भी है। क्या मानते हैं मैम आप, ये क्या केयरलेसनेस, क्या लापरवाही है? इसकी जिम्मेदार पूरी से पूरी राजस्थान प्रशासन है, सरकार है, और गृह मंत्रालय, पूर्व सीएम गहलोत जी हैं। उनको जब ये सूचना थी सर, और पंजाब से इनपुट भी आया था कि AK-47 तैयार है सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी को जान से मारने के लिए, फिर भी प्रशासन चुपचाप देखता रहा। जैसे सिद्धू मूसेवाला की तो उनके कहने के बाद सुरक्षा हटा दी, यहाँ सुरक्षा दी ही नहीं गई। और एक मुझे ये समझ में नहीं आता कि पुलिस प्रशासन लचर है या उन्हें एक विशेष परिस्थिति में लचर होने का ऊपर से आदेश आता है कि आप अपनी सुरक्षा हटा दो। और कोई एक विशेष समुदाय के लिए आप 1 मिनट में, एक ही दिन में 50 लाख का मुआवजा, क्या उनको सुरक्षा भी देते हैं, और समाज के लिए आपका कुछ है ही नहीं। और एक मेरा राजपूत भाई जो हमने खोया है, वो किसी समाज को भी नहीं देखता हुआ हर समाज के लिए एक आवाज़ में सुरक्षा के लिए आता है। आज उस मेरे भाई की जो हत्या हुई है उसकी एक ही डिमांड है, इनकाउंटर। यहाँ कहीं ना कहीं इनकाउंटर की डिमांड की जा रही है। तमाम सारे और महिलाएं भी हैं और लोग भी हैं, सबसे बात करेंगे। क्या मानती है मैडम आप, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वो नाम थे जो हर वक्त समाज के लिए, सर्व समाज के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करते थे, हर मंच पर, हर मौके पर आगे आते थे। क्या ऐसी शख्सियत अगर 3 बार 4 बार अपनी सिक्योरिटी मांग ले, सिक्योरिटी तक नहीं दी जाती सरकार को? अब यही सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है कि मतलब ध्यान ऐसे इतनी लचर व्यवस्था क्यों है। मेरा तो यही कहना है कि जैसे योगी जी करते हैं ना, एनकाउंटर किया, वापस पत्थर का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। पत्थर का जवाब पत्थर से ही मिलना चाहिए, ये कहना है तमाम सब लोगों का। श्यामनगर जैसी कॉलोनी, हाई रेजिडेंशियल कॉलोनी में दिन दहाड़े 3 बदमाश आ भी जाते हैं, घर में घुस भी जाते हैं, गोली मार देते हैं। ऐसे शख्स को जो कहीं ना कहीं बहुत शख्सियत रखते हैं अपने आप में, क्या मानते हैं जब एक शख्सियत के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी कहाँ सेफ है? निश्चित रूप से वरुण जी, बहुत ही गंभीरता का विषय है पूरे राजस्थान के लिए और राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए। जिस तरह की घटना राजस्थान में होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने कहा कि एक पुलिस का स्लोगन है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, लेकिन यहाँ आज आप उल्टा देख रहे होंगे पूरे राजस्थान में कि आजकल आमजन में तो भय है और अपराधियों में विश्वास है। इसका मतलब कहीं न कहीं प्रशासन की ढील, और ये सारा दर्शाता है। और इस तरह की हत्याएं जो होना, ये पूरे कानून व्यवस्था के लिए और सबके लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और किसी भी प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था उसका मुख्य पार्ट होता है, और इसका मतलब होता है कि सबको न्याय। लेकिन यहाँ न्याय जैसी व्यवस्था नहीं है। और ये राजस्थान सरकार ने जिस तरह भेदभावपूर्ण व्यवहार पूरे राजस्थान में किया है, उसका परिणाम भी उसने भुगता है। लेकिन ये पता नहीं किस दिन का इंतजार था और किस तरह अपराधियों को ये ढील दी गई और इस तरह से ये घटना हो गई। और आज एक संपूर्ण समाज को साथ लेके चलने वाला जो क्षत्रिय समाज का शिरोमणि था, जो सबको साथ लेके चलता था, क्षत्रिय समाज का वैसे भी कर्तव्य है कि वो सब समाजों को साथ लेके चलते हैं, सबके हित की बात करते हैं। जहाँ भी कोई बात होती है, यदि कोई गांव ढांडी भी होता है जहाँ न्याय की बात आती है, तो वहाँ पूछा जाता है कि उस गांव में कोई राजपूत रहता है क्या। और जब राजपूत रहता है तो वहाँ निश्चित सब लोग, पूरी समाज अपेक्षा करता है कि एक राजपूत जब न्याय करता है तो वो न्याय की बात करता है। इसी तरह गोगामेड़ी जी हमेशा जहाँ भी जाते थे वो न्याय की बात करते थे। और ये न्याय की हत्या हुई है। न्याय की बात करने वाले के साथ इस तरह का अन्याय किस तरह से बर्दाश्त करेगा राजस्थान, ये वाकई समझने वाली बात है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आज जो बंद का आह्वान राजपूत समाज ने किया है उसे चौतरफा समर्थन भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं बिना कुछ बोले भी
लोग इस बात का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह की अशांति राजस्थान में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शांत प्रदेश गिना जाता था राजस्थान, जो इस कदर अशांत हो चुका है। मेरे पीछे तमाम सारे लोग आप देख सकते हैं, ये सारे लोग अपना समर्थन देने आए हैं कि जो हुआ बेहद गलत हुआ, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुलेआम धमकी दे रही है तो खुलेआम सिक्योरिटी देने में सरकार को कहाँ दिक्कत हो रही है। और अगर सरकार जल्दी एक्शन नहीं ले सकती थी तो बात अलग होती, लेकिन जल्दी एक्शन, जैसे कि सरिता मित्तल जी ने बताया, 50 लाख का मुआवजा देने में तो बहुत जल्दी एक्शन लिया था, तो यहाँ एक्शन लेने में कहाँ दिक्कत हो रही थी। ये कहीं ना कहीं राजस्थान का बच्चा बच्चा पूछ रहा है। ये जितने चेहरे दिख रहे हैं, हर चेहरा पूछ रहा है और इन चेहरों को जवाब चाहिए, जवाब अब देना होगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।